हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकली स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम सीखेंगे ट्रिक के द्वारा कि किसी की भी संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, है ना। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें, जिस संख्या का वर्ग न बने, ठीक है ना, उसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, उनके द्वारा हम समझेंगे कि हम जिनका वर्ग नहीं बनता है उन संख्याओं का भी वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो वो हम ट्रिक के द्वारा आपको बताने वाले हैं। तो जैसे हमारे पास संख्या है 31। अब इसका वर्ग नहीं बनेगा, है ना। जब इसका वर्ग नहीं बनेगा तो हम इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये आज हम आसान ट्रिक के द्वारा समझेंगे। तो यहाँ आप ये समझ लो कि 31 के पास जिसका वर्ग बनता हो वो संख्या को हम लेंगे यहाँ, ठीक है ना। वो संख्या को, और वो संख्या और इस संख्या की जो हमारी करेंट की संख्या है उसमें जो डिफरेंस रहेगा आएगा। तो यदि प्लस में आता है तो प्लस लिखेंगे, और माइनस में आता है यदि तो माइनस करेंगे। तो जैसे 31 के पास की संख्याओं का वर्ग, कौन सी संख्या का वर्ग बनता है, तो उधर 31 के आगे 36 का बनता है, और यदि ये माइनस में पीछे देखो आप तो 25 का बनता है। तो हम इसको लेंगे 36, ठीक है ना। ले लेते हैं यहाँ अंडर रूट 36। अब 36 लेके -5 कर दिया, क्योंकि यदि 36 से 5 घटाओगे तो हमारा 31 ही आ जाएगा, ठीक है ना, जो संख्या हमारे पास थी। इसको हमने ऐसे बनाया है, ठीक है ना, सिर्फ हमने इसको बनाया है। तो यहाँ क्या किया हमने, हमें 31 के पास की ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग बनता हो, और वो लिख के, और जो भी संख्याओं के बीच की डिफरेंस रहेगा उसको हमें माइनस से प्लस करना है। तो यहाँ जैसे यहाँ माइनस हो रहा है, जैसे 36 ज़्यादा हो गया 31 से, तो यहाँ माइनस कर देंगे यदि 5, तो ये 31 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 36 का वर्ग हमें मालूम है, 36 का वर्ग क्या होगा, 6 आ जाएगा। ये 6 आ गया, और ऊपर 5 और नीचे 6 गुणे 2, मतलब नीचे जो भी वर्ग आता है, ठीक है ना। यहाँ इसका ट्रिक है कि ये 36 का जो भी वर्ग आएगा, 36 का वर्ग क्या है, 6 आया। अब यहाँ 6 का 5 के बटे में, है ना, ये जो संख्या दी रहेगी जो घटाएंगे उसके बटे में इस संख्या का 2 गुना लिखते हैं। जो भी यहाँ वर्ग आए उसका 2 से नीचे यहाँ गुणा करा के लिखना है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। यहाँ समझिएगा कि जैसे यहाँ हमें पहले वर्ग बनाना है, ठीक है ना। इसका ऐसी संख्या मतलब 31 जो है, तो उसके आसपास की ऐसी संख्या में लेनी है जिसका वर्ग बनता हो। तो वर्ग बनता है 36 का, ठीक है ना। अब 36 में -5 हमने क्यों किया, क्योंकि ये 31 से 5 ज़्यादा है तो माइनस घटा दिया हमने। अब यहाँ 36 का वर्ग क्या बना, 6 बना। अब 6 का देखोगे आप, यहाँ 5 है तो 5 के बटे में हमें क्या लेना है, 6 की डबल, है ना। 6 का 2 के साथ गुणा कराना है, जो भी संख्या रहे उसका 2 के साथ गुणा करा दीजिए बटे में। जैसे 6 आया, अब 2 के साथ गुणा करा दिए। आगे की कोई संख्या आती तो उसका भी 2 के साथ गुणा कराती, मतलब 2 गुना लिखना है यहाँ बटे में। अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 6 दूनी 12, 12 छंग 72, 72 माइनस 5, ठीक है ना। 6 दूनी 12, और यहाँ भिन्न का ये कैलकुलेशन करेंगे आप, तो ये बनेगा 72 माइनस 5। अब इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 67, 72 में 5 माइनस करोगे 67 आएगा, और 12 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 5.583। ये इसका लगभग में आता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट इसका ये आंसर होगा, ठीक है ना। जैसे हमें 31 का वर्गमूल निकालना है तो इस ट्रिक से हम, आसान ट्रिक है ये, निकाल सकते हैं। तो 31 अंडर रूट 31 का वर्ग क्या आया, 5.583। चलिए अगला देख लेते हैं और संख्याएं लेके। तो अगली संख्या हमारे पास है अंडर रूट 5। सेम करना है। अब अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 में आप देखोगे कि एक संख्या का यदि एक कम कर दो यहाँ तो 4 का वर्ग बनता है। किसका वर्ग बनता है, 4 का। 4 का यहाँ वर्ग बन रहा है, तो हम इसमें क्या लेंगे, 4 और +1 करेंगे, क्योंकि 5 था तो +1 कर दिया हमने, ठीक है ना। तो ये 4 1 5 ही हो जाएगी, लिखना इसके बराबर में ही है ना। इसको ऐसे लिख लेंगे, तो 4 1 5। अब यहाँ आप क्वेश्चन करोगे कि ये अंडर रूट में, तो अंडर रूट से ही जुड़ेगा। तो बस ये हम क्या है, ट्रिक के द्वारा बताना चाहते हैं आपको, है ना। ये सारी चीज़ें ट्रिक के द्वारा, तो हमको इस तरह बनाना है बस, ठीक है ना। ये इसका रूल से कोई अभी फॉलो नहीं करना है, ये एक ट्रिक है ऐसी। तो इसमें आपको रूल से कोई मतलब नहीं है, बस ये 4 1 5 होना चाहिए, है ना। ये संख्या बराबर में, यदि आप इसको कैलकुलेट करते हुए सिंपल तरीके से, तो 5 आना चाहिए अंडर रूट, है ना। जो अंडर रूट में जो संख्या है उसके बराबर आना चाहिए। अब यहाँ क्या करेंगे, अंडर रूट 4 का तो वर्ग बन जाएगा, है ना, बन जाएगा। तो अंडर रूट का 4 का वर्ग क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 1 रहेगा नीचे, और नीचे सेम करना आपको, 2 आया तो 2 के साथ आपको गुणा कर देना है, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा यहाँ, ठीक। अब इसका जो भी यहाँ वर्ग आया ना उसके साथ 2 का गुणा करना है, जैसे यहाँ। तो यहाँ 2 के साथ आपने जब गुणा कर दिया, तो जब गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 +1, है ना। नीचे आ जाएगा 4, और इसका इसके साथ गुणा होगा, ये भिन्न का जोड़ यदि आप करोगे
तो आएगा 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। अब 8 और 1 को यदि आप ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 9 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना, 9/4। अब 4 से यदि आप 9 को डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, आ जाएगा यहाँ 2.25, ये आ जाएगा। अब ये करेक्ट तो नहीं आ सकता, नहीं बोल सकते, बट ये लगभग में सेम ही आता है, तो ये इसका आंसर होगा, है ना, √5 का वर्ग होगा 2.25। चलिए और देख लेते हैं एक संख्या, तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। अगली संख्या हमारे पास है √21, ठीक है ना, अंडर रूट में 21 है। अब सेम करना है आपको, 21 के पास की ऐसी कौन सी संख्या है जो जिसका वर्ग बनता है, तो उसकी वहाँ आपको मिल जाएगा 25 मिल जाएगा, 25 का वर्ग बनता है। तो ले लेते हैं इसको, क्या 25 माइनस 4, है ना, 25 में यदि 4 घटाते हो तो 21 ही होगा। अब ये संख्या हम ले लेंगे, इस प्रकार बनाएंगे इसको, ठीक है। अब 25 का वर्ग बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 25 का वर्ग होगा 5, और यहाँ 4/5 गुणे 2 करेंगे, क्योंकि 5 का 2 के साथ गुणा होगा, है ना। ये यहाँ जो भी वर्ग निकल के आएगा इस संख्या से, तो इसका 2 के साथ गुणा होता है। यहाँ आप देख सकते हो सभी में हुआ है, तीनों में। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे, 5 दूनी 10, 10 पना 50 माइनस 4 आ जाएगा यहाँ, और बटी में 10 रहेगी, ठीक है ना। अब इसको यदि माइनस कर दोगे, 50 में 4 गए 46, 46/10। अब 10 छक्का 60, सॉरी 10 चाको 40 और 6 बचा तो पॉइंट लग के 10 छक्का 60, ये आ जाएगा 4.6। तो √21 का वर्ग आएगा 4.6। ये लगभग में होता है, थोड़ा बहुत आगे कम हो सकता है, हाँ? थोड़ा बहुत, ये तो ज़्यादा हुआ पॉइंट में, ये पॉइंट में कम हुआ, बाकी ये जो पॉइंट की इधर की संख्या है करेक्ट आएगी, है ना। तो इस प्रकार हम किसी भी जिसका वर्ग नहीं बनता है अंडर रूट की संख्याओं का, उसका वर्ग हम इस आसान ट्रिक के द्वारा निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।